ओम शांति। लाख कोशिशों के बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है, विवाह बंधन में आप बंध नहीं पा रहे हो। बहुत सारी रुकावटें, बाधाएँ हैं जिसकी वजह से आपकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। शादी की बात बनते-बनते बिगड़ जाती है। रिश्ते देखने जाते हैं, पसंद नहीं आता, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है या आप रिश्ते के लिए आगे बढ़ते वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे तमाम समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो 15 जून सोमवती अमावस्या का ये उपाय सिर्फ़ आपके लिए है। आपकी शादी का योग बनवाएगा जल्द से जल्द, 1 दिन में विवाह का योग बनेगा और जल्द से जल्द 20-21 दिनों में आप शादी के बंधन में बंध जाओ। बस इस दिन को आप मिस मत करना, सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बहुत उल्लेख है और इस दिन ये दुर्लभ महासंयोग बना रहा है। इस दिन अमृत योग है, स्वार्थ सिद्धि योग है और इस दिन इस योग में किया गया उपाय कभी खाली नहीं होता और गाय जिसमें 100 करोड़ देवी-देवता का वास होता है, ऐसे में उस गाय का उपाय आपकी विवाह का रास्ता ज़रूर खोलेगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए है और अगर आपने कुछ सावधानियाँ नहीं रखी, तो फिर ये आप मौका गँवा दो। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कुछ सावधानियाँ आपको बताई जाएगी और साथ-साथ 2 ऐसे और भी उपाय बताए गए, अगर आप ये उपाय नहीं कर पाते हो, आप पीपल का उपाय नहीं कर पाते हो, तो आप वो उपाय ज़रूर करें। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें, अच्छे करें। देखिए, सोमवती अमावस्या का नाम आते ही पितरों का तर्पण, दान, स्नान का महत्व है। लेकिन अगर इस दिन आप शादी का उपाय करते हो तो आपके पहले तो जो बाधाएँ होती हैं जिसकी वज़ह से आपकी शादी नहीं होती है, नज़र दोष होता है, पितरों का दोष होता है, जो शादी में देरी करवाता है या कुंडली का ग्रहों का दोष, जैसे किसी का बुध अ, स गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है या राहु, केतु, शनि जो विलम्ब करवा रहा है, उन सबको ये दोष मुक्त कर दे, इस दिन किया गया उपाय। तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि ये उपाय कोई भी कर सकता है, माता-पिता, भाई-बहन रिश्तेदार, अन्य रिश्तेदार जो उनसे प्रेम करते हैं, वो कर सकते हैं। लड़का-लड़की स्वयं भी ये उपाय कर सकता है। और इस उपाय के लिए आपको कोई समय सीमा भी नहीं है कि आप सुबह के शुभ मुहूर्त में ये करो कि रात के सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपका मन विश्वास से लबालब हो, उस समय आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, आपके घर में खाना बनता होगा, ठीक है? और इस दिन ऐसा कहते हैं अमावस्या के दिन आपके पितरों के लिए भी खाना बनता होगा, तो उसके लिए आप ब्राह्मण भोजन करवाते होंगे। तो इस दिन आप गाय को आपको जो खिलाना है, वो आपको ध्यान रखना, आप अपने घर में खीर-पूड़ी का व्यंजन बनाएँ, भोजन बनाएँ, उसमें खीर-पूड़ी बनाएँ। शुद्ध देसी घी में 2 पूड़ी कम से कम आप गाय के लिए निकालें और खीर जब बनाएँ, तब उसमें आप केसर का प्रयोग ज़रूर करें, केसर या इलायची, ठीक है? और ज़्यादातर घरों में यूज़ होता ही है। उस दिन खास आप इस भोजन का निर्माण करें, 2 पूड़ी निकालें सबसे पहले, नहा धोकर ही ये भोजन बनाएँगे, है ना? सभी लोग नहा धोकर बनाते हैं, तो उसके लिए फिर भी बता देती हूँ मैं। नहा धोकर बनाएँ और 2 पूड़ी आप अलग से निकाल लें एक थाली में। और खीर जो आप बनाने के बाद थोड़ी ठंडी करें, ठंडी करने के बाद 2 चम्मच, 1 पूरी पे 2 चम्मच खीर को फैला दें और उसपे हल्दी का एक तिलक रखें और छोटा-सा एक गुड़ का टुकड़ा ज़रूर रखें, दोनों ही पूरी पे। अब आपको इसके लिए गाय चाहिए होगा, आपका घर पास अगर गौशाला है या गाय घूमती है या आस-पास कोई जहाँ से आप दूध लेकर आते हो उनके पास है, तो आप वहाँ चले जाइए, ठीक है? सबसे पहले गाय माता को एक हल्दी का तिलक लगाइए, ठीक है? और उसके बाद इस सब करने से पहले आप उस थाली पे अपना सर ज़रूर लगाइए। और सर लगाते समय आप ये मन में आपको बोलना है कि जो भी बाधाएँ हैं ना, जो भी दोष है, वो सब खत्म हो और मेरी शादी जल्द से जल्द। ये उनको बोलना है जिन लड़का-लड़की की शादी नहीं हुई है। और अगर ये उपाय माता-पिता करते हैं, तो अगर लड़का-लड़की है तो उनके सर से ये थाली को टच करा दें और नहीं तो हाथ को टच करा दें। और अगर वो नहीं है तो तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर वो बाहर रहते हो और आप ये उपाय कर रहे हो, तब आप ही टच करेंगे और ये बोलेंगे कि लड़के का नाम ये, लड़की का नाम ये है, उनका गोत्र ये है और मैं उनके बदले ये उपाय कर रहा हूँ और मेरे बच्चे की शादी जल्द से जल्द हो और जो भी बाधाएँ हैं, जो भी है, वो खत्म हो। अगर वो है तो उनके सर से टच करा दीजिएगा, ठीक है? और ये कहते हुए आप गाय को तिलक करके और गाय को ये खिला दीजिए। डेफ़िनेटली इसका आपको ज़रूर फल मिलेगा। कैसे मिलेगा?
क्योंकि गाय में ना 100 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ऐसा कहते हैं, लाख। और उन देवी देवता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आगे मैं बताऊंगी कि और इसका क्या फायदा है, तो वीडियो में बने रहिए। और दूसरा, जो अगर ये गाय का और जो कल मैंने उपाय बताया था पीपल के पेड़ का, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो एक और उपाय जो आप सुन लीजिए, जो आपको शाम के वक्त करना है। आप चाहो तो ये सुबह भी कर सकते हो, बस आपको इसके लिए एक तुलसी का पौधा आपके घर में होगा, और आप कुमकुम ले लीजिए और एक घी का दीपक बनाइए और घी का दीपक तुलसी के पास जलाइए। और कुमकुम से आपको 100 बिंदी लगानी है गमले पे, छोटी छोटी। एक बिंदी लगाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, या मेरा बेटा बेटी की शादी जल्द से जल्द। इस तरह करते हुए आपको 108 बिंदी लगानी, मतलब एक माला का आपको जब उस बिंदी को लगाते हुए आपकी काउंटिंग भी हो जाएगी, और साथ साथ आप भगवान विष्णु का नाम भी ले लोगे, और अपने विवाह की कामना या अपने बच्चों की विवाह की कामना भी कर लोगे। ये करते हुए जब आप उपाय करते हो, क्यों मैं ये बोल रही हूँ ये उपाय, क्योंकि सोमवार को अधिक मास की अमावस्या भी है, अधिक मास चल रहा था, उसका समापन है। तो आप अधिक मास की अमावस्या के दिन अगर आप भगवान विष्णु का भी अच्युत उपाय करते हैं, तब भी आपकी शादी का योग एक दिन में बनेगा और आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। ठीक है। अगर ये दोनों उपाय नहीं कर पा रहे हो तो ये उपाय कर ले। अगर इसके अलावा भी आप कुछ मिस करते हो कि ठीक है मैं ये उपाय भी नहीं कर पाऊंगी, तो बहुत ही सरल एक और उपाय आप सुन लीजिए। शाम के वक्त दो सरसों के तेल का आप दीपक बनाइए, उसमें थोड़ा सा तिल लगाइए, और लंबी बाती का दीपक बनाना, उसमें थोड़ा तिल डाल देना, काले तिल। और पूरे घर में घुमाते हुए उन दीपक को दरवाजे पे रख देना, जला के पूरे घर में घुमाना, और ये कहना कि हमारी शादी में जो भी दोष हो रही है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो और मेरी शादी जल्द से जल्द। ये तीनों ही उपाय घर में पॉजिटिविटी लाएगा। दूसरा, पितरों आपसे प्रसन्न होंगे, जो आपके एंसेस्टर हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, वो सब आपसे खुश होंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, और आपका विश्वास आपकी शादी का रास्ता खोल देंगे, आपकी शादी का योग बनेगा और आप जल्द से जल्द विवाह बंधन में बंधे जाओगे। शादी के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और आप ये उपाय ज़रूर करिए, इनमें से कोई भी 4 उपाय मैंने बता दिए, एक कल की वीडियो में भी बताया था पीपल के पेड़ का। तो ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, महत्वपूर्ण दिन आप कर रहे हो, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा, क्योंकि उनकी कृपा अगर रही तो सारे उपाय सफल ही होंगे। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हर हर महादेव लिखते हुए आप अपने विश्वास को 100% रखते हुए 200% से आप ये उपाय करो, आपका ज़रूर सफल हो। जय हिंद, जय भारत।